एवरीवन, टुडे वी विल डिस्कस न्यूमेरिकल करने के लिए जो आपको चाहिए फार्मूले। ग्रेविटेशन चैप्टर्स में क्या क्या फार्मूले हैं, उन सारे फार्मूलों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ग्रेविटेशन चैप्टर, जैसा ग्रेविटेशन नाम आ रहा है, इसमें स्टार्टिंग में हम सबसे पहले देखते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो न्यूटन्स ऑफ लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है? अगर दो बॉडीज़ हैं तो उनके बीच में लगने वाली जो फोर्स है, दैट F इजिकल टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। अगर दो बॉडीज़ m1 m2 हैं, उनके बीच का डिस्टेंस r है, तो उनके बीच में लगने वाली फोर्स F इजिकल टू G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होगी। वहाँ पे कैपिटल G जो है वो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। अगर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट निकालना है तो कैपिटल G इजिकल टू, इसको G को सब्जेक्ट फार्मूला बनाएंगे तो F r स्क्वायर हो जाएगा अपॉन m1 m2। ग्रेविटी, दैट इज द डिफरेंस फ्रॉम द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बिकॉज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज कांस्टेंट एवरीवेयर बट ग्रेविटी विल चेंज। ओके, सो G इज इक्वल टू कैपिटल G m e अपॉन आर ई स्क्वायर। m e मास ऑफ द अर्थ, r e इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। अब ये G r पे डिपेंड कर रहा है। इफ़ r विल चेंज because capital G and M both are constant, this R will change तो G will change। अगर अब ये देखते हैं इस G का कहाँ कहाँ पे हमको इफ़ेक्ट मिलता है। पहले हम देखते हैं इफ़ेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। इसको देखने के लिए अगर अर्थ की सरफेस यहाँ से हम मान लीजिए कोई M बॉडी है, वो H हाइट पे चली जाती है, जबकि हम रेडियस ले रहे हैं इस अर्थ का RE। तो इस सिचुएशन पे फार्मूला जो आता है, अगर मान लो यहाँ पे है H हाइट पे और यहाँ पे G डैश है ग्रेविटी, तो G डैश इज इक्वल टू G1 माइनस 2H अपॉन RE। माइनस साइन होने का मतलब ये बता रहा है कि जो G की वैल्यू है, जितना जितना आप हाइट पे जाओगे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी, उतना ही आपका सब्सट्रैक्शन होता जाएगा, यानी कि G डैश जो है वो कम होता जाएगा। इसके बाद आता है हमारा इफ़ेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम अंदर की ओर जाएं, अगर सरफेस को खोद के अंदर की ओर जाएं और मान लीजिए सरफेस से लेके हम यहाँ H हाइट तक अंदर आए, सेंटर जबकि हमारा यहाँ पे O है, तो ये रेडियस हो गया हमारा RE माइनस H, जो छोटा सा बनाया, जिस हाइट तक हम पहुँच गए। इस सिचुएशन पे यहाँ पे जो G होगा उसको G डैश से रिप्रेजेंट करें तो G1 माइनस H अपॉन RE होगा। इसके बाद जो नया हम फार्मूला देखते हैं वो कहलाती ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये पर यूनिट मास कितनी लग रही है, दैट इज़ द F अपॉन M, तो ये हो जाएगा Gm अपॉन आर स्क्वायर। इसी तरीके से कि कितना हमको वर्क करना पड़ रहा है किसी बॉडी को ग्रेविटेशनल फील्ड में लाने के लिए पर यूनिट मास, दैट इज़ नोन एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू WM अपॉन M, और इसका फार्मूला होता है माइनस GME अपॉन RE। ध्यान रहे, फोर्स में यहाँ पे स्क्वायर है, पर जब हम पोटेंशियल ले रहे हैं तो यहाँ पे RE है। ये था हमारे यूनिट मास के लिए। अगर M मास के लिए निकाले तो दोनों तरफ M से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी, यानी माइनस GME M अपॉन RE। अब इसके बाद आता है अर्थ के चारों ओर जो रिवॉल्व कर रही हैं, जिस ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही हैं, वो रिवॉल्वेशन के लिए, ऑर्बिट में मूव करने के लिए जो स्पीड चाहिए वो ऑर्बिटल स्पीड कहलाती है। उसका फार्मूला V0 इज इक्वल टू अंडर रूट स्मॉल g/e। और अगर मान लीजिए यहाँ पे जैसे पहले के केस में देखा, H सरफेस पे ऐसे रिवॉल्व कर रही है, तो इस सिचुएशन में दूसरा फार्मूला ये हो सकता है RE अंडर रूट G अपॉन RE प्लस H। इसके बाद अगर जो इसकी अर्थ की ग्रेविटी है, इसके चारों ओर जो ग्रेविटेशनल फील्ड लगी हुई है, इससे हम किसी बॉडी को इतनी वेलोसिटी दे दें, इतनी ताकत दे दें कि वो इस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो वो वेलोसिटी कहलाती है हमारी एस्केप वेलोसिटी। और एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला होता है वी ई इज इक्वल टू अंडर रूट कैपिटल GME अपॉन RE या अंडर रूट 2GRE। और इसी तरीके से इस वेलोसिटी की वजह से जो एनर्जी होगी, एस्केप एनर्जी, ये आपकी कहलाती है GMEM अपॉन RE। टोटल एनर्जी किसी सैटेलाइट को मूव करने के लिए पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, और इन दोनों का सम अगर हम ड्राइव करके निकालते हैं तो डैट कमिंग माइनस हाफ
कैपिटल GMEM/RE। जो हमारी ये थी एस्केप एनर्जी, उसका जस्ट हाफ विद माइनस साइन। टोटल बाइंडिंग एनर्जी के लिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो हाफ GMEM/RE। हालांकि ये चीज़ ऑप्शनल में है। इसके बाद लास्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट इज़ द केपलर्स लॉ। यहाँ पे 3 लॉज हैं, लॉज ऑफ ऑर्बिट कि ऑल द, ये आपके जितने भी प्लैनेट्स हैं दे आर रिवॉल्विंग इन इलिप्स एंड सन इज द फोकस ऑफ वन ऑफ देम। देन लॉ ऑफ एरियाज का क्या है कि एरियल वेलोसिटी दैट इज द dA/dt इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इक्वल इंटरवल टाइम में जितना इक्वल एरिया स्वेप करेगा दैट इज विद द कॉन्स्टेंट, इट विल बी सेम। देन द लॉज ऑफ पीरियड्स, इसको रिवॉल्व करने में जितना टाइम लग रहा है, टाइम पीरियड, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड लो और उसका मीन डिस्टेंस ले लो प्लैनेट और सन के बीच का, उसके जो है वो क्यूब का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। T² इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R³। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फॉर्मूलेज related to your gravitation chapter. I hope so you understood these formulas. If you like, so then write comment in the comment box. Thank you.